गुरुदेव सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद, चतुर्थ मंडल और पहला अध्याय। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आज क्या है कि देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण है। हमने जब प्रज्ञा पुराण प्रारंभ किया था, ये प्रज्ञा उपनिषद, तो हमने जब प्रारंभ किया तो वहां पर भी एक जिज्ञासा थी, लोक कल्याण की जिज्ञासा थी, और वो कौन कर रहा था? देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से की थी। यहाँ पर भी एक देव संस्कृति की जिज्ञासा कि क्या है देव संस्कृति, क्या है भारत की संस्कृति। तो कहते हैं एक बार अन्य अन्य मतलब कि दूसरे गुरुकुलों की जो छात्र थे, अपने गुरुओं के समेत महर्षि कात्यायन के आश्रम की व्यवस्था और उनके अध्ययन शैली और दिनचर्या, इसका पर्यवेक्षण करने के लिए आ गए कि हम देखते हैं कि कात्यायन ऋषि का जो आश्रम है उसकी व्यवस्था कैसी है, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका सिलेबस क्या है, और उसको हम देख के आए। भाई किसी को हम देखने जाते हैं उसके पीछे कोई कारण तो होता है। तो उसके पीछे कारण है कि सभी सभी जगह ये मालूम था कि जो महर्षि जो कात्यायन है, इनका जो गुरुकुल है एक टकसाल है। टकसाल क्या होता है? जिसके अंदर जैसे हम आजकल जो 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट जो छापने की जगह होती है, जहाँ ये मुद्राएं छापी जाती हैं, तो यहाँ पर जो है कात्यायन ऋषि का जो गुरुकुल है वो टकसाल है। कि ऐसा टकसाल जिसके अंदर जहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो केवल स्नातक नहीं होते, कि एक डिग्री पूरी नहीं कर ली, बीए एमए एमबीबीएस, केवल यही पूरा नहीं करते, लेकिन वो उनके जो गुण कर्म और स्वभाव जो हैं वो बहुत ही उत्तम होते हैं। वो लौकिक जीवन में भी समर्थ होते हैं, सफल होते हैं, संपन्न होते हैं, और व्यक्तिगत जीवन भी उनका कैसा होता है? बड़े चरित्रवान होते हैं, बड़े उदात्त होते हैं और मूर्धन्य होते हैं। ये बातें जो है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम भी उनके आश्रम को देख के आए कि वो क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो इस बात को देखने के लिए जो इसी आधार पर जो अनेक गुरुकुल थे आसपास, वो सब लोग वहां पर देखने के लिए आए। अब वहां पर आए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने वहां की आश्रम की दिनचर्या को देखा कि किस प्रकार से प्रातः काल में ये क्या करते हैं, दोपहर को, शाम को, रात्रि को, किस तरह से इनकी दिनचर्या, उसको देखा। व्यवस्था को देखा, मैनेजमेंट को देखा, स्वच्छता कि कितना साफ है, व्यवस्थित है, और एक डिसिप्लिन को फॉलो किया हुआ है। कोई भी संस्था, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र एक डिसिप्लिन को फॉलो करता है। हमें रेड लाइट पे रुकना है तो सभी को रुकना है, चाहे कोई यहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हो, कोई भी, सबके लिए एक ही नियम है। हाँ, इमरजेंसी में एम्बुलेंस वगैरह जो उनके लिए हम रास्ता देते हैं, वो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारा। तो ये जो है सबके लिए एक ही जो नियम, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो वहां पर एक अनुशासन को फॉलो किया जाता था, अनुशासन को माना जा रहा था। तो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन भी हो रहा था, और साथ में अच्छे संस्कारों को बढ़ाने, उनको जीवन में उतारने, अपने कर्तव्यों को समझने, अपनी जिम्मेवारियों को समझने और अधिकारों को समझने पर, दोनों पर ही ध्यान दिया जा रहा था। अब आज हम स्त्री है, स्त्री को अपने अधिकार मालूम ही नहीं, एक नागरिक है उसको अपना अधिकार मालूम ही नहीं, तो वो अपना अधिकार का कहाँ प्रयोग करेगा? सबसे पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इस सब बातों पर वहां पर समझाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, उनको पढ़ाया जा रहा था। और इस आश्रम की सबसे बड़ी मौलिकता क्या थी? नैतिकता। बड़ा ही नैतिकता के पाठ को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। तो इस सब बातों को देखने के लिए तो आचार्य जी लिखते हैं, श्लोक नंबर 12 में देखते हैं कि जब किसी व्यक्तित्व को उभारना हो, सामान्य व्यक्ति को महामानव बनाने के लिए केवल अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता, कि केवल हमने पाठ पढ़ा, लेसन पढ़ लिया तो हम मानव से महामानव बन जाएंगे। हमने भी प्रज्ञा पुराण पढ़ भी लिया तो हमने इसमें कला भी सीख ली कि मानव महामानव कैसे बने, लेकिन उसको अभ्यास में नहीं उतारा तो हम बन सकते हैं? नहीं। तो अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता, व्यवहार में उसको उतारना ये भी हमें बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें जो थी, वहां पर जो लोग आए हुए थे उन्होंने सब कुछ यहाँ पर पाया कि ये क्या है, क्या करते हैं, कात्यायन ऋषि किस तरह से पढ़ाते हैं। तो सब लोगों ने जब देखा तो उन्होंने एक योजना बनाई। कैसे करते हैं? 7 दिन तक जो स्कूल का सिलेबस है, अब जैसे दूसरे गुरुकुल के भी आए थे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसको हम रख देते हैं बंद करके। हम इन 7 दिनों में हम जो कात्यायन ऋषि हैं उनसे पूछते हैं कि जो ये भारत की संस्कृति क्या है, ये शिक्षा क्या है, ये विद्या क्या है, और शिक्षा और विद्या इन दोनों का समन्वय क्या है। तो इस तरह के जो हैं प्रश्नों को लेकर सभी वहां पर बैठ गए। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन है जो श्लोक नंबर 20, जिसको अंडरलाइन करने की बहुत जरूरत है। कहते हैं
देखिए इसको, महर्षि कात्यायन ने जिज्ञासुओं की आकांक्षा के अनुरूप मनुष्य की सर्वतोन्मुखी प्रगति के आधारभूत तथ्यों पर प्रकाश डालना आरंभ किया कि मनुष्य की प्रगति, कौन सी प्रगति, जो चारों तरफ से हो रही है, उसके जो आधारभूत तथ्य हैं उन पर प्रकाश डालना शुरू किया। तो ये सामान्य पाठ नहीं है, इसमें कुछ विशेष है। और उन तथ्यों पर उन्होंने, कौन से तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं, देखिए उन पे लिखा कि जिन तथ्यों को पाकर शक्तिशाली चिंगारी के रूप में विद्यमान जीव पूर्ण विकास को प्राप्त कर ब्रह्म रूप बन जाता है। कि वो जिसको पाकर, अब जीव कैसा है, एक चिंगारी जैसा शक्तिशाली चिंगारी है, उसमें जैसे उन शक्तिशाली चिंगारी के रूप में जो जीव विद्यमान है वो कैसा बन जाता है, ब्रह्म रूप बन जाता है। केवल एक छोटी सी ज्वाला नहीं बन के रह जाती, माचिस जलाई और बुझ गई, वो इतना ही उसका जीवन नहीं होता। वो कैसा बन जाता है, साक्षात ब्रह्म रूप बन जाता है। तो ये कौन सी विद्या के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 21 से लेकर 24 तक देखते हैं। कहते हैं, कात्यायन बोले कि जो मनुष्य का जो जन्म है वो किस प्रकार से होता है, पशु प्रवृत्ति का। आदमी क्या है, मनुष्य क्या है, एक जानवर जैसा, जैसे पशुओं का जन्म होता है, गाय उसके लिए, किसी भी प्राणी का हम बच्चा देखते हैं तो कैसा है, उसकी वो अनगढ़ होता है, उसको कुछ नहीं आता होता। तो ऐसे ही मनुष्य भी कैसा है, पशु प्रवृत्ति है। 84 लाख योनियों में जब वो परिभ्रमण करता है, तब जो व्यवहार संचित किया जाता है वह मनुष्य की गरिमा को देखते हुए बड़ा ओछा पड़ता है। क्योंकि मनुष्य ने जन्म कब लिया, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते किसी एक योनि में उसको मनुष्य की योनि भी मिल गई, लेकिन उसके अंदर क्या है, पिछले संस्कार उसके अंदर संचित हो जाते हैं। इस देव योनि की, ये जो मानव जीवन है, इस योनि की, इसको कैसी योनि बोला गया, देव योनि की गरिमा के अनुरूप हमें कैसा गुण कर्म स्वभाव का अभ्यास करना पड़ता है। जैसे इस मनुष्य का, पहले मनुष्य जो पशु योनि में था तो चार पैरों से चलता था। तो जब वो, लेकिन जब मनुष्य के रूप में आया तो हाथ पकड़ के उसको खड़ा करना सिखाना पड़ा। अपने आप से खड़ा नहीं हुआ, पकड़ना पड़ा हाथ, उसको सहारा देना पड़ा, किसी न किसी का सहारा लिया, देखा उसने। अगर नहीं देखता तो वो चार पैरों पे ही चलता रहता। तो मनुष्य की इस योनि के अनुरूप उसको गुण कर्म स्वभाव का अभ्यास करना पड़ता है। इसमें कुछ छोड़ना और कुछ ग्रहण करना पड़ता है। ये दो प्रकार की उभय पक्षी प्रक्रिया है, कुछ छोड़ना और कुछ पकड़ना। इसको क्या बोलते हैं, देव संस्कृति कहते हैं। इसी को, ये क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, ये छोड़ना और पकड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी को ही क्या कहते हैं, देव संस्कृति। और जिससे कि मनुष्य जो है देवत्व को प्राप्त करता है। मनुष्य उसी इसी छोड़ने और ग्रहण करने की प्रक्रिया से ही मनुष्य कैसे बनता है, महामानव बनता है, मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय होता है। तो ये जो है यहाँ पर व्यापक एक जानकारी के रूप में हमें दिया जा रहा है। कहते हैं ये जो अपने आप से नहीं हो जाता। अब हम समझे कि अपने आप से हम इतना गुण कर्म स्वभाव हमारा अपने आप बढ़ गया। श्लोक नंबर 25 में लिखते हैं कि ये अपने आप से नहीं होता, अति प्रयत्न पूर्वक सीखनी और सिखानी पड़ती है। दोनों में ही प्रयत्न लग रहा है। हम सीखते हैं तब भी मेहनत करते हैं, जब सिखाते हैं तब भी मेहनत है। यही विद्या है। इसी को क्या बोला गया, विद्या। ये जो देव संस्कृति है, ये जो ग्रहण करने की, अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करना, बुरी आदतों को छोड़ देना, इसको किसके अंतर्गत लिया गया, विद्या के अंतर्गत। लेकिन शिक्षा किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे शिक्षा, शिक्षक कहते हैं कि जो भौतिक क्षेत्र की सुविधा सफलता से संबंधित है। भौतिक क्षेत्र हमारा जीवन, हमारे जो संसार है, इसकी दोनों ही चाहिए, संसार भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए, अध्यात्म भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, विद्या भी चाहिए। तो विद्या किससे संबंधित है, भौतिक क्षेत्र की सुविधा और सफलता से इसका संबंध है। शिक्षा आवश्यक तो है, लेकिन यदि इसमें विद्या का समन्वय नहीं होता तो ये विषय कैसा रह जाता है, एकांगी। एक तरफ की उन्नति होती है, दूसरा तरफ जो है वो कमजोर रह जाता है। ज्ञान और विज्ञान का समन्वय ही चारों ओर से प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। इसीलिए शरीर यात्रा को की सुविधाएं जुटाने की तरह आत्मिक प्रखरता के लिए भी
प्रयत्न होना चाहिए। हम केवल शरीर की सुविधा के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं कि हमें ये सुख मिले वो सुख मिले, लेकिन इसके लिए हमें आत्मिक प्रखरता के लिए भी हमें प्रयत्नरत होना ही चाहिए। इसके बिना मनुष्य कैसा रहेगा? नर वानर जैसा या नर पामर होकर रहना पड़ता है। वह है आदतों के कारण पिछड़ेपन के अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा साधनों की दृष्टि से भी त्रास सहता है। बुरी आदतें हो जाती हैं और स्वास्थ्य, अपना जो शरीर का स्वास्थ्य है वो भी कमजोर हो जाता है, साधन वो भी कमजोर हो जाते हैं। तो जैसा जीवन जीना चाहिए था वो आधा अधूरा रह जाता है। अब कहते हैं श्लोक नंबर 32 वाला पैराग्राफ पे चलते हैं। कहते हैं मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, अब सार्थक करना है तो हमें किसका समावेश करना होगा? अच्छे संस्कारों का। विद्या उसी को उपलब्ध करने की, सुनिश्चित करने की एक बड़ी सुंदर अनुभूत पद्धति है। इसीलिए शिक्षा और विद्या दोनों का ही हमें साथ लेकर चलना है, इसका समावेश करना है। एक व्यक्ति ने उठ के पूछा, वहां पर एक ऋषि हैं ऋतंबर, उन्होंने उठ के कात्यायन ऋषि से पूछा कि आप जो ये विद्या की बात बता रहे हो, इस विद्या को कैसे जीवन में समाविष्ट करें, इसकी विधि और व्यवस्था भी बता दीजिए, कैसे सीखा जाए और कैसे सिखाया जाए। ये तो हम समझ गए कि शिक्षा भी जरूरी है, विद्या भी, लेकिन कैसे? तो यहाँ पर कात्यायन ऋषि जो हैं श्लोक नंबर 38 वाले पैराग्राफ में बोलते हैं, भद्रजनों, ये शुभ आरंभ कैसे होता है? माता पिता को अपनी जीवनचर्या में सुधार कर परिष्कार करके ही आरंभ करना चाहिए। शुरुआत कहाँ से हो रही है? माता पिता से ही। अब यहाँ पर जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा बनता है। अगर आम का बीज डाला तो आम का पौधा निकलेगा, जामुन का डाला तो जामुन का निकलेगा, तुलसी का बीज डाला तो तुलसी का पौधा निकलेगा। बीज के अनुरूप ही पौध बनती है। इसीलिए जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान बनती है। तो इसीलिए माता पिता अपनी इतनी बड़ी जिम्मेवारी को समझें, अपनी संतान को सुयोग्य बनाने के लिए, उच्च स्तर का चिंतन देने के लिए अपना चिंतन और चरित्र भी सुंदर बनाएं। केवल काम आतुर होकर अवांछनीय संतान उत्पन्न न करें। बहुत बड़ी बात कि कामना के वश होकर सिर्फ काम वासना के अंतर्गत आके संतान को उत्पन्न कर दिया, फिर उसकी देख रेख भी नहीं। तो ये जो है प्रारंभ कहाँ से है? माता पिता को अपने अंदर सुधार करने से ही होगा। अब जब अबोध शिशु होता है वो कहाँ से कैसे? वो अपनी माँ के गर्भ से ही और आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीख लेता है। 7 वर्ष की आयु तक तो उसका उसका व्यक्तित्व बड़ी मात्रा में विनिर्मित हो चुका होता है। इस अवधि में परिवार के वातावरण पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। पूरी सावधानी जो है हमें यहाँ पर दिखनी होगी। इसके बाद बालक कहाँ चला जाता है? गुरुकुल में, स्कूल में चला जाता है, विद्यालय में चला जाता है, बाहर खेलने चला जाता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों का व्यक्तित्व कैसे बनेगा? वो सबसे पहले अब शिक्षा वहां पे स्कूल में जाके, वो विद्यालय में जाके जो पढ़ता है वो केवल उपदेश के माध्यम से नहीं संपन्न होता। वहां पर जो गुरुकुलों में जिन निवास होता है, अध्ययन, वो कार्य भी होता है। वहां पुस्तक पढ़ने पढ़ाने का ही नहीं, व्यवहार को सिखाने का भी प्रबंध किया जाता है। अब जो है ऐसा जहाँ वातावरण होता है वो ही विद्यालय कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसा सुंदर वातावरण जहाँ बच्चों को मिलता है तो वो ही श्रेष्ठ विद्यालय कहलाने के अधिकारी हैं। अन्यों को ऐसा श्रेष्ठ नहीं बोला गया। कहते हैं, कुसंस्कारी वातावरण में बच्चों का व्यक्तित्व उल्टा बिगड़ जाता है अगर वातावरण खराब है। अब ऐसा क्या वातावरण था जो द्रोणाचार्य के आश्रम में पांडव भी पढ़े और कौरव भी पढ़े। तो वहां पर ऐसे वातावरण में क्या कमी थी जो कौरव थे वो कौरव बने, एक दूसरे की सम्मान नहीं, जो महाभारत का युद्ध होना पड़ा। तो क्या था ऐसा वातावरण? तो यहाँ पर जो है अगर वातावरण में कुछ है गड़बड़ तो वहां व्यक्तित्व कैसा होगा? उसमें भी बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। शिक्षा के रूप में जो भौतिक जानकारी मिली, अगर संस्कार अच्छे नहीं मिले, वातावरण अच्छा नहीं मिला, तो अगर बहुत सारी विद्या मिली भी सही तो वो वेस्ट चली जाएगी। जैसे हम बोलते हैं, अब दुर्योधन के पास कितनी बड़ी विद्या थी, उसको कोई युद्ध में, उसको कोई जो गदा विद्या थी उसमें कोई उसको हरा नहीं सकता था, इतनी बड़ा जानकार, लेकिन वो किस में गया? वो तो ऐसे ही चला गया। अगर वो सही जीवन बिताते, कितने ही स्टूडेंट जो है वो बना के चले जाते, तो वो सार्थक कहलाई विद्या नहीं, वो खाली चली गई। तो इसी प्रकार से जानकारी का क्रम और संस्कारवान प्रतिभा, इन दोनों का महत्व हमें देखना होगा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 49 की ओर।
कहते हैं ये जो काम है ना, विद्यालय का वातावरण बड़ी सरलता से संपन्न करता है। केवल अध्यापक, और पूरा वातावरण केवल पूरे विद्यालय की बात हो रही है यहाँ पे। पूरे विद्यालय का वातावरण जैसा होगा तो बच्चे के मस्तिष्क पर, जो स्टूडेंट हैं उनको अमिट अमिट उनके दिमाग पर छाप पड़ेगी। कहते अकेला अध्यापक केवल प्रशिक्षण के सहारे इतना बड़ा काम संपन्न नहीं कर सकता। अकेला अध्यापक चाहे तो वह बहुत सारा परिवर्तन कर दो, नहीं, सभी को साथ मिलकर चलना। अध्यापक को अपना स्वभाव, चरित्र, व्यवहार भी उच्च स्तर का रखना चाहिए, क्योंकि वो केवल पढ़ाता ही नहीं है, अपने आचरण से बहुत कुछ पढ़ा देता है। तो ऐसी जिम्मेवारी जहां निभाई जा सके, वो क्या है, सच्चे अर्थों में गुरुजन कहलाने के अधिकारी हैं। जो भी अध्यापक अपने चरित्र, चिंतन, व्यवहार से अपना जो उदाहरण देता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब पुस्तकों के ज्ञान के अलावा व्यवहार, कौशल और श्रेष्ठता संपन्न स्वभाव बनाने के लिए वैसा ही वातावरण, मार्गदर्शन और साधन होने चाहिए। अभी देखिए, इसको भी देखते हैं। अब पुस्तक का ज्ञान हमारे पास, पुस्तकें आ गई, हमने पढ़ लिया। अब व्यवहार वो सीखें। कौशल, अब हमें आता क्या है। अब एक बच्चा चला गया नौकरी मांगने, ठीक है, तो उससे पूछा गया, क्या तुझे कुछ आता है, कोई काम आता है? नहीं जी, मुझे कोई काम नहीं आता। भाई ये कर लोगे, सफाई करनी आती है, वो भी उसको ढंग से नहीं आती। तो चलो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको। तो तुम्हें पढ़ना आता है? कि नहीं, पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा चलो, क्या आता है? एबीसी लिख लेते हो? हाँ, एबीसी लिख लेते हैं, बताइए। अब ऐसे व्यक्ति को वो नौकरी कहाँ से देगा? कोई भी व्यक्ति, वो सोचेगा इसको साथ तो पहले मुझे इसको साथ 6 महीने लगकर पहले मैं इसको पढ़ाऊं, फिर जाके इसको जॉब दूं। इतनी इतना इतना पेशेंस देने वाले के पास कहाँ हो सकता है? जॉब देने वाले के पास इतना पेशेंस है? वो कहेगा ऐसे तो कितने बच्चे आते हैं, मैं योग्य को छांट लेता हूँ। तो कौशल, हमारा कौशल जरूर, हमें हमें बच्चों को क्या नहीं आना चाहिए बताइए। शुरू से, बचपन से ही छोटी छोटी चीजों के माध्यम से, लड़के लड़कियां सबको अपने बटन लगाना नहीं आना, छोटे छोटे काम वहां से शुरू करें और बड़े कामों तक कुशल हो, हर काम में कुशलता हो। अपनी जो भी हमारी हॉबी है उसमें हम कुशलता को पाएं। और प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन में तो बार बार बोलती हूँ, ये जो आईटीआई के जितने छोटे छोटे कोर्स होते हैं वो सारे ही कर लेने चाहिए, एक कोर्स पर सीमित नहीं रहना चाहिए, सब कुछ। ऐसा उदाहरण, एक अकेला व्यक्ति पूरा मकान बना लेता है, अकेला व्यक्ति है ऐसा। तो ऐसी बातें जब कुशलता हमारे अंदर आए तो वो क्या है, उसकी ऐसा करने के लिए दूसरी बात बोली, हमें वातावरण, मार्गदर्शन और साधन। अब एक लेबोरेटरी है, उसके अंदर प्रैक्टिकल करना है बच्चों ने, वहां साधन ही नहीं है, उपकरण नहीं है, आज गैस ही नहीं है, आज दिया सलाई ही नहीं है, तो बताना वहां पर कैसे बच्चे का विकास होगा? ये सारी चीजें जो हैं वहां पर होनी चाहिए, कंपलसरी हैं बच्चे के विकास के लिए। क्योंकि पूछा जा रहा है कि हम इस विद्या को कैसे पालें, हम कैसे आगे बढ़े। विद्या, हम पेट खाली और बोलें कि हम विद्या को पाले, नहीं, पहले तो सबसे पहले इस शरीर की भूख को भरना होगा। विवेकानंद जब अमेरिका में गए, शिकागो वहां पे, तो बोले कि आप यहाँ आकर ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, आप अपने देश में जाके दीजिए ना। तो बोले मेरा देश तो अभी अपने पेट की भूख को मिटाने में ही लगा है। जहां पर पेट जो भर गया, तभी हम उसको ब्रह्म विद्या सिखा देते हैं। जो खाली पेट, तो कहते हैं खाली पेट वो क्या बोलते हैं, भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होते, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, गीत गाते हैं। तो बताना, तो सबसे पहले हमें अपना स्वावलंबी, अपने लिए हम खुद कमा सकें, हम नौकरी देने वाले हों, मांगने वाले पीछे पीछे ना घूमें। दूसरों से मांगना नहीं पड़े, हमें किसी क्षेत्र में भी नहीं मांगना, नौकरी भी नहीं मांगनी, अला मैं देती हूँ, आजा। इस रूप में हम अपने आप को समर्थ बनाएं। तो ये जो है, तो ये जो एक पूरा एक क्रम बताया, कहाँ से शुरू किया था, घर परिवार से, माता पिता से, कहाँ तक, वहां से चला आगे वो विद्यालय तक, आसपास के वातावरण का, समाज का जो प्रभाव है, समाज में होने वाली जो न्यूज आती हैं, क्या वो अपने बच्चों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालती? जरूर डालती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आज बच्चे कितनी चीजें, मीडिया के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से कितना कुछ सीख जाते हैं। तो ये सारा जो है एक तरीका है, एक व्यक्ति को, एक उपाय है, एक प्रयास है, जो मानव जो है महामानव बने। और ये जो है, अब जो है एक बालक जो है युवा हो गया, ठीक है। अब ये श्लोक नंबर 64 वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो युवा हो गया। युवा होने तक हमारी जिम्मेवारी थी, अब बालक बड़ा हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके आगे देखिए।
जब वो बालक युवा हो गया तो हमारा काम हो गया समाप्त। लेकिन जो भारत की संस्कृति है वो कहाँ से काम प्रारंभ करती है? जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक। ये जो 16 संस्कार के माध्यम से ये सारा संस्कारित करने का जो क्रम है, भारत की संस्कृति करती है। मनुष्य के अंदर पशुता के कुसंस्कार उभरने न पाए, इस बात को बार बार याद दिलाया जाता है, अनिवार्य पक्ष रखा जाता है। और ये हम सभ्यता के माध्यम से भी सिखा देते हैं। अब छोटा सा नियम, एक उदाहरण है, जो रास्ते पे रेड लाइट आएगी तो रुकना है। अब जो नहीं मानता तो उसके लिए अनुशासन बना हुआ है, उसको पेनल्टी लगेगी, उसको फाइन लग जाएगा। एक सभ्यता से हम उसको सिखा सकते हैं, लिखते हैं आचार्य जी यहाँ पर, सभ्यता के माध्यम से हम उसको सिखा सकते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर पशुता के कुसंस्कार न उभरने देना, ये सबसे बड़ी बात है। इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। उसके लिए मनुष्य को क्या बनाना है? भारत की संस्कृति में संत, सुधारक और शहीद, इनकी मनोभूमि विकसित करना, उसे मनीषी, ऋषि, महामानव, देवदूत स्तर तक विकसित करना, ये सबसे बड़ा कार्य है। और ये कार्य किसका है? संस्कृति का। सभ्यता हमें समाज में रहना सिखाती है, संस्कृति हमको महामानव बनना, देवदूत बनना, ऋषि, मनीषी। ये जन्म से तो कोई व्यक्ति ऋषि नहीं होता, कितना उसको अपने आप को विकसित करता है, तब व्यक्ति जो है वो कहाँ बन जाता है? संत। एक समय था जब भारत में संतों की जरूरत थी। बाबा नानक एक संत के रूप में आए, कबीरदास एक संत के रूप में आए, मीराबाई एक संत के रूप में आई। जब भारत की आजादी की लड़ाई थी उस समय शहीद के रूप में आए। सुखदेव, चंद्रशेखर, भगत सिंह सब शहीदी के लिए तैयार हो गए। आज भारत को शहीदों की जरूरत है। लेकिन आज के भारत को क्या संतों की जरूरत है या शहीदों की जरूरत है? आज के भारत को सुधारक की जरूरत है। आज हमें सुधारक बनकर आना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय आए थे तो समाज सुधारक के रूप में आए थे। उस समय समाज को सुधार की बहुत कड़ी आवश्यकता हो गई थी। जो स्त्री थी वो सती होने चली गई थी, उसको उसकी गरिमा याद दिलानी थी। बच्चे पीछे हैं, कहाँ चली? रोकना पड़ा, रुको, कहाँ जा रही हो? तो उस समय समाज सुधारने के रूप में राजा राम मोहन राय थे। आज भी समाज को क्या चाहिए? वो मनोभूमि को हमें विकसित करना है। तो वो काम कौन करता है? वो भारत की संस्कृति करती है। यहाँ विद्यालय भी पीछे रह गए, भारत की संस्कृति जो है वो इसको आगे लेके आती है। अब हम चलते हैं शिक्षा और विद्या में एक बार फिर। श्लोक नंबर 65 का पैराग्राफ। कहते हैं भौतिक विज्ञान किसके ऊपर नियंत्रण करता है? हम देखें, पदार्थ के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर। और उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो अब इलेक्ट्रिसिटी आई, लाइट आती है, तो उसको पूरी जो पीछे से सप्लाई आ रही है एज इट इज हमारे पास आती है? नहीं, रास्ते में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, एडॉप्टर लगा होता है पंखे में जो उसको कंट्रोल करता है कितनी लाइट चाहिए। तो इसी प्रकार से जो शिक्षा है वो क्या है? भौतिक जगत के ऊपर हमारा नियंत्रण, उनके अंदर जो ऊर्जा की सप्लाई है उस पर हमारा कंट्रोल, उसको हमने कैसा उपयोग करना है उस पर हमारा कंट्रोल, किस समय लाइट जलानी है, किस समय बंद करनी है, तो उस पर हमारा कंट्रोल हो। और अध्यात्म क्या है? अब दोनों के अंदर अंतर बता रहे हैं, भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? इसके सहारे हम क्या करते हैं? अंत्य चेतना और महत चेतना के अनुशासन हमें मिलते हैं, हमारे अंदर की। अब हमें ये मालूम होता है कि हम अंदर की हमारी चेतना जागृत है या नहीं, दूसरे के दुख से हम दुखी हो रहे हैं या नहीं। इस प्रकार से इस जो दवाइयां बनी, इससे किसी को लाभ मिल रहा है या ऐसे ही पड़ी पड़ी एक्सपायर हो रही हैं, जरूरतमंद तक पहुंच रही हैं या नहीं। तो दोनों का यहाँ पे है कि महत चेतना के जो हमें अंतर चेतना, ये हमें ज्ञान देती है। और आगे बहुत सुंदर बात लिखी, कहते हैं पदार्थ पर अंत्य चेतना का नियंत्रण रहे। सबसे पहला नियंत्रण कौन सा आ गया पदार्थ के ऊपर? अंत्य चेतना का नियंत्रण। और अंत्य चेतना महत चेतना से युक्त रहे। अब विकास और सुख शांति का सबसे सुंदर क्रम यही है। दोबारा पढ़ती हूँ, पदार्थ के ऊपर अंत्य चेतना का नियंत्रण, और अंत्य चेतना किससे जुड़ी हो? उस महत चेतना से। ये जो क्रम है, इससे ही जो है ये महान सिद्धांत देव संस्कृति ने जन जन के चिंतन और चरित्र में उतार देने में सफलता पाई है। ये ही सबसे बड़ा सिद्धांत। अब एक मोबाइल जो है एक संसार के रूप में हमारे आया, ऊपर आया, लेकिन आत्म तत्व का वहां पे नियंत्रण है। नहीं, रात को 9 बजे के बाद मैंने फोन नहीं देखना, मेरे सोने का समय हो गया, इसको बंद और इसको साइड पे रख दो। लेकिन नहीं, रात को उठ के 12 बजे तक हम टीवी देख रहे हैं, फोन को ही हट ही नहीं रहे।
सुबह उठने में उठ ही नहीं रहे। माता पिता, कौन सा पशु जो है वो, बता दीजिए कौन सा प्राणी जो है वो सोया हुआ है? फूल भी, मेरे घर में एक इमली का पौधा है। अब अमेरिका के अंदर है ना, मैंने बीज से अंकुरित किया था। अब मैंने उसको हमेशा देखा है, शाम को 7 बजते हैं ना, उसके जो पत्तियां है ना, वो आपस में चिपकनी शुरू हो जाती है और वो सोने चली जाती है। और जैसे ही सुबह होती है तो अपने आप से पंखुड़ियां खुलने लग जाती हैं। कोई उसको जाके जगाता है क्या? उठो भाई, सुबह हो गई, खड़े हो जाओ, स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है। क्यों हम माता पिता चिल्लाते हैं? क्योंकि हम अपने अनुशासन में नहीं रहता मनुष्य जो है, अपने अनुशासन, महत चेतना जो है वो भौतिक चेतना के साथ जुड़ नहीं रही है। इन दोनों का आपस में जुड़ाव नहीं हो रहा, इसी कारण ये सारा काम चल रहा है। अब आगे चलते हैं। कहते हैं ये महान सिद्धांत देव संस्कृति ने जन जन के चिंतन में उतारने के लिए प्रयासरत है और इसमें सफलता भी पा रही है। और ये मानव को क्या बनाती है? देवता बनाती है। अतः देव संस्कृति कहलाती है। भारत की संस्कृति भारत की नहीं, देव संस्कृति कहलाती है। ये है इसकी जिज्ञासा, इसको जानने का क्रम। आगे कहते हैं संत और सुधारक। अब हमने बात की संत, शहीद, सुधारक, ये एक क्षेत्र में पैदा तो होते हैं। आज का समय तो संत और सुधारक का है। ठीक है, हमें अंदर से संत बनना है और काम हमने सुधारक का करना है, दोनों चीजें लेके चलनी है। कैसे किसी क्षेत्र में विकसित तो होते हैं, लेकिन उन्हें किसी सीमा से बांधा नहीं जा सकता कि नहीं आप तो इस देश में पैदा हुई हो, इस गांव में पैदा हुई हो, यहीं रहकर अपने काम करना है। नहीं, संतों को कोई नहीं बांध सका। संत तो ऐसे होते हैं, ये तो बहता पानी की तरह, ये तो निर्मल, ये कहीं से कहीं चले जाते हैं ज्ञान देते हुए। बाबा नानक ने पूरे भारत की के कहाँ कहाँ की यात्राएं की। महात्मा बुद्ध, आज का उनका प्रचार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये जो है, जो संत और ये जो बोले संस्कृति, दोनों चीजें, संत और संस्कृति किसी क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं, लेकिन हम उसे एक दायरे में बांधा नहीं जा सकता। भारत की संस्कृति, ये जो देव संस्कृति है, भारत में उत्पन्न हुई, लेकिन ये सत्य है कि ये संस्कृति जो है पूरे विश्व में इसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ और पूरे विश्व में ये मान्य मानी गई। आज भी हम चले जाएं, आप जाइए यहाँ पे थाईलैंड की ओर चले जाइए तो वहाँ पे भारत की संस्कृति मिलेगी। बाली की ओर चले जाइए तब हमें मिलेगी, और भी कई देशों में। कितना भारत की संस्कृति का, भारत की परिवार व्यवस्था के ऊपर तो गुणगान होता है कि आपके फैमिली का जो संबंध है, जो जुड़ाव है, वो बहुत अद्भुत है। तो ये भारत में जो परिवार व्यवस्था है, ये कहाँ किसकी देन है? वो भी देव संस्कृति की ही देन है। ये गौरव उसको, जो भारत की संस्कृति को, जो देव संस्कृति की गरिमा मिली, ये जो है हमेशा के लिए, बहुत लंबे समय तक इसको मिला भी। और इससे जो है पूरे विश्व ने, यहाँ पे लिखते हैं आचार्य जी, उस समय जब ये उनको गौरव मिला हुआ था, आज हमें उदाहरण बनना होगा, एक लाइट हाउस बनना होगा, जहां पर आकर हमारे पास लोग मार्गदर्शन पा सकें। अरे इस तरीके से जीते हैं क्या? अच्छा, तो उस समय विश्व ने कैसा महान सुख और शांति को अनुभव किया, जब इस रूप में, जब हम एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते रहे, तो सब आकर हमसे सीखते रहे। कहते हैं, 2 प्रकार की शक्तियां। कैसी शक्तियां? एक आसुरी होती हैं और एक देव। जो आसुरी शक्ति होती है, उनमें बड़ा आकर्षण होता है, उसमें जो असुरता की ओर ले जाती हैं। असुरता में जब हमने कौन सा उपनिषद पढ़ा, छांदोग्य उपनिषद, वहां पर क्या बात पड़ी थी कि विरोचन और इंद्र जब प्रजापति के पास गए और जाकर उन्होंने बोला, पहला उन्होंने शब्द बताया कि जो अनमी शरीर के बारे में बताया कि यही ब्रह्म है। तो जो असुर थे, उन्होंने सोचा यही ब्रह्म है, उन्होंने ज्ञान को, पुस्तकों को किया बंद और अपने घर चले गए। जो असुर होते हैं केवल अपने देह तक सीमित होते हैं, इसी को सजाना, इसी को संवारना, यहीं तक ही अपने आप को सीमित कर लिया, तो वो असुर कहलाए। लेकिन देवता, उन्होंने अपनी आत्मिक प्रगति की, अन्न को समझा, प्राणों को समझा, मन को समझा, फिर उन्होंने अपने विज्ञान को समझा और फिर उन्होंने अपनी आनंद को समझा। जब इस रूप में जब इंद्र ने समझा, तो वो क्या कहलाए? देवता कहलाए। तो इस रूप से ये जो आसुरी शक्तियां होती हैं, जो अपने देह से संबंधित, अपने सुखों के संबंधित, इनमें बड़ा आकर्षण है। इतनी बड़ी गाड़ी नहीं, मुझे तो इससे भी बड़ी चाहिए। इतनी बड़ी, ये तो इतनी सी रह गई, इससे भी बड़ी चाहिए। तो ये इसमें आकर्षण बहुत है, लेकिन इसमें पतन भी बहुत जल्दी है। अपना बजट जो है उसके अनुरूप नहीं चलते। एक उदाहरण था कि एक फोन जो है, आज व्यक्ति कितने रुपए का फोन लेता है? जितनी उसकी मासिक आमदनी नहीं है, उससे ज्यादा तो वो उसकी किस्त देता है। तो बताना वो किस्त कहाँ से लेके आएगा, जब वो अपनी बजट के अनुकूल चलेगा नहीं तो।
तो ये आकर्षण तो है, लेकिन ये हमें नीचे गिराने वाला आकर्षण है। तो हमें कहाँ जाना है? अपनी जो देव संस्कृति है, जो देव शक्ति है, दो शक्तियों की बात की, जो असुर और एक देव। जो असुर शक्ति है वो तो बुरी हो गई, वो संसार में भटकाने वाली हो गई। लेकिन जो देव शक्ति है वो क्या करती है? उसमें आकर्षण कम होता है, उसमें इतना आकर्षण नहीं होता। आज हम सब अध्याय कर रहे हैं, इसमें आकर्षण है? इसमें नाच गाना चल रहा है या कुछ सब लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं? नहीं, एक गिने चुने लोग ही आते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो इसमें आकर्षण कम होता है, लेकिन ये बहुत अंदर से सुंदर और कल्याणकारी, और इसकी क्षमता अद्वितीय होती है। तो देव संस्कृति क्या करती है? मनुष्य को आसुरी प्रवृत्तियों से बचाकर कहाँ ले जाती है? देवी गुणों की ओर इसको प्रवृत्त करती है, इसको आगे बढ़ाती है। तो ये है भारत की संस्कृति जो है। हम इसको, तो आगे जो है एक और एक दो श्लोक और भी हैं। तो इसके अंदर जो श्लोक नंबर 78 को देखते हैं। कहते हैं जो देव संस्कृति के जो बड़े संदेश देने वाले हैं, वो कैसे काम करते हैं? वो अपने आचरण से जन जन को प्रेरणा देते हैं, प्रशिक्षण देते हुए पूरे भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। वो पूरा विश्व ही उनका परिवार होता है। उनका परिवार 2 बच्चों का है या 3 बच्चों का है। वो जब कहते हैं, जब दूसरों के हित की कामना करते हैं, अपना हित तो साथ में ही आ जाता है। जब हम दूसरों को पढ़ाने बैठ जाते हैं, बहुत आसान सा उदाहरण है। अगर आप अपने बच्चे को बोलो कि पहाड़े याद कर, टेबल्स याद कर, तो उसको बड़ी कठिनता होगी। और अगर आप गली मोहल्ले के 10-12 बच्चे पकड़ लीजिए और अपने बच्चे को बोलिए चलो इन सबको पहाड़े सिखा दो, जाओ टेबल्स जो है इनको याद कराओ, तो सब मिलकर बोलो और अपने वाले बच्चे को आगे खड़ा कर दो। देखिए वो कितनी जल्दी सीख जाएगा। जब हम दूसरों को जब आगे बढ़ाने जाते हैं, तो अपने बच्चे तो अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो देव संस्कृति के जो संदेश वाहक होते हैं, वो कैसे करते हैं? अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने चिंतन से, अपने कर्मों से सबको प्रेरणा देते हुए, प्रशिक्षण देते हुए इस भूमंडल पर विचरण करते ही रहते हैं। वो मनुष्यों को ही नहीं, पूरे प्राणी जगत को, वनस्पति जगत को अपना ही मान लेते हैं। उनकी मन स्थिति ऐसी होती है, ऐसा उनका आत्मीय भाव होता है, जिसमें पूरा विश्व कैसा है, एक कुटुंब बन जाता है उनके लिए। मेरा मेरा परिवार, पूरा विश्व मेरा परिवार है। मैं 2 बच्चों की माँ नहीं हो सकती। जब ऐसी बात है, मैं केवल 2 बच्चों की, ये तो मेरी गरिमा जो है, मानव की माँ की गरिमा छोटी हो गई। माँ भगवती बड़ी क्यों हो गई? क्या अंतर था अपनी गुरु मैया में और हम में? क्या अंतर है? वो 2 बच्चों की माता थी? नहीं, वो तो हम सबकी माता थी। माँ भगवती क्या बच्चों की माता है? नहीं, वो तो उन माताओं की भी माता है। तो अपना हम दायरा जितना बड़ा करेंगे, मैं इतने से परिवार की महिला हूँ या पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो अपना जितना डायमीटर हम बढ़ाते जाएंगे, उतने हम अपने आप को बड़ा करते जाएंगे, विकसित करते चले जाएंगे। तो इसी आधार पर वसुदैव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु, इन बातों को जो है देव संस्कृति ही हम तक पहुंचाती है। तो ये जो कात्यायन ऋषि जो हैं, इन्होंने बहुत सुंदर जो है यहाँ पे उन्होंने बताया। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। कहते हैं एक बार एक जो संत थे, अपना गुरुकुल चलाते थे, एक ऋषि जो थे, तो चलाते थे, तो वहां पर आसपास में ये मान्यता थी कि केवल उस गुरु में ब्राह्मण के बच्चे जाएंगे, शूद्र नहीं जाएगा, वैश्य नहीं जाएगा, क्षत्रिय नहीं जाएगा। ये जो मान्यता थी, तो इसके लिए उन सब ने सोचा कि ये क्या बात है, हम भी चलते हैं, उन आचार्य जी से पूछते हैं, क्या आपके गुरुकुल में केवल ब्राह्मण ही पढ़ने आएंगे? उन्होंने वहां पे बोला कि नहीं, इसमें जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी आपको जिस भी जाति का मानता है, सभी आए और ब्रह्म विद्या का अधिकारी बने। क्योंकि ब्रह्म विद्या के माध्यम से हम क्या जानते हैं? हम अपने चरित्र, चिंतन, व्यवहार को सुंदर कर लेते हैं। नैतिक गुणों का जो है समावेश हो जाता है। एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया, लेकिन नैतिक गुण तो उसके अंदर से गायब है। एक इंजीनियर बन गया, वो पुल ढह जाए, वो एक इंजीनियर बन गया, लेकिन वो समाज का जो लाभ देना था, उससे भी ज्यादा नुकसान हो गया। एक मकान बना, लेकिन नीचे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। बताना वो विद्या किस काम की हुई? आज जब बरसात आई तो पूरा देश ही पानी में भर गया। ये कौन सी विद्या हो गई? तो ये कहाँ गई नॉलेज? नॉलेज लेनी है तो कंप्लीट लेनी है, उसका पूरा इफ एंड बट, जितना भी सब कुछ है उसको हमने जान कर हुए उसको आगे बढ़ना है। तो क्षत्रिय, वैसे शूद्र, जो भी अपने आप को जिस जाति का माने, और अगला जो लेसन है वो इन आश्रम के ऊपर ही है। उसको हम जानेंगे कि हम अपनी मान्यताओं में कैसे अपने आप को बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं। मनुष्य का चित्त जो है उसको अनगढ़ से सुगढ़ बनाना, यही भारत की संस्कृति हमें बताती है। तो चलिए आज का सब अध्याय यहीं तक रखते हैं।
इति श्रीमद्प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणों। और आज के ऋषि कौन है? कात्यायन ऋषि। उनके द्वारा ये प्रतिपादित जो जिज्ञासा प्रकरण कौन सा है? देव संस्कृति की जिज्ञासा। इस प्रकरण का नाम ये है और ये प्रथम अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव।